जय हिंद साथियों। मित्रों, इस छोटे से वीडियो में भारतीय संविधान में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों की चर्चा हो। मित्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान का मूल माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। मित्रों, कहीं न कहीं से इस बात को आपको समझना होगा कि एकमात्र आर्टिकल 32, एकमात्र अनुच्छेद 32 जिसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस आर्टिकल में वो सारी बातें होंगी जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का काम करेंगी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगी और कहीं न कहीं से पूरे संविधान का सार वहां पे दिखेगा, पूरे संविधान का संग्रह वहां पे दिखेगा, पूरे संविधान का तत्व वहां पे दिखाई देगा। तो आइए इस छोटे से वीडियो में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा हो जो आर्टिकल 32 में उल्लिखित है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान का प्रहरी और भारतीय संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना जाता है। यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो संविधान का क्या है? प्रहरी है, संविधान का रक्षक है। तो ये प्रहरी लोग यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दो लोग यानी दो न्यायालय, ये आर्टिकल 139 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत 5 रिटें जारी करती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 139 के तहत 139 आर्टिकल 139 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 रिटें जारी करता है और वही सेम 5 रिटें उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत 5 रिटें जारी करता है और इन रिटों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। आइए हम इन 5 रिटों को समझें। ये 5 रिटें हैं क्या? साथियों, इनमें जो सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी न्यायालय आदेश जारी करेंगे कि बंदी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को पकड़ रखी है अपनी पुलिस द्वारा, तो न्यायालय 5 रिटों के तहत जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका प्रयोग करते हुए बंदी व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, आखिर मामला क्या है, इसको संज्ञान में लिया जाए। दूसरा, परमादेश, सबसे ऊपर परमादेश हम आदेश देते हैं। कौन कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हम आदेश देते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय यहाँ पे सबसे ऊपर हो गया। हम आदेश देते हैं कि ये मामला ऐसा है, ये मामला ऐसा है। इसमें न्यायाधीशों की एक कमेटी बैठती है, न्यायाधीशों का आदेश होता है। प्रतिषेध, मना करना, किसी मामले को अगर न्यायाधीश मना करते हैं तो उसको मानना पड़ेगा, एक आदेश होता है। उसके बाद उत्प्रेक्षण मंगवा लेना। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है निचली अदालत से ऊपर की अदालत में किसी मामले को मंगवाना, ये है प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। और अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति किसी 2 संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा जारी की जाती है कि आपका अधिकार क्या है कि आप एक से अधिक पदों पे बैठे, एक से अधिक पदों पर कार्य कर रहे हैं, कोई और मामले। तो ये इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटों द्वारा भारत के जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये इतना बड़ा महात्मा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का।
आप कह लीजिए कि पूरे संविधान का सार यहीं पे छुपा हुआ है, पूरे संविधान का तत्व यहाँ पे है। न्यायालय इसके द्वारा इसका प्रयोग करके, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। जय हिंद साथियों।